मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का हमारा खास कार्यक्रम। अपनी बात में आज हम बात करेंगे बीना की गरमाई हुई सियासत की। जी हां, बीना की सियासत इन दिनों काफी तेजी के साथ गर्माहट ले रही है। जैसे जैसे सर्दियों की ऋतु पास आ रही है, सुबह और शाम गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है, वहीं बीना की राजनीति में लगातार उबाल आता दिखाई दे रहा है। और इस उबाल का सीधा सीधा कारण है बीना की विधायक निर्मला सप्रे। निर्मला सप्रे जो कांग्रेस से विधायक बनी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती, इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बाकायदे मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंच पर उन्होंने सदस्यता ली। जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद दूसरा दौर आया जब मुख्यमंत्री पिछले दिनों बीना आए। बीना जब वे आए तब जिला बनाने की घोषणा को लेकर बीना की जनता काफी आशान्वित थी, लेकिन जिला की घोषणा नहीं हुई। इसके बावजूद भी विधायक की लगभग 20 मांगों में से 16 मांगों को मुख्यमंत्री स्वीकृत करके गए। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो बीना विधायक निर्मला सप्रे जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी हैं, बन चुकी हैं। इसके बाद बारी आती है दल बदल कानून की। दल बदल कानून के तहत ऐसा जो हमें बताया गया है, जो अधिवक्ताओं ने हमें बताया है कि 3 महीने के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को इस बात का निर्णय लेना होता है कि विधायक ने दल बदल किया है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक जी के लिए 2 बार नोटिस दिए, तीसरी बार नोटिस दिया और नोटिस का जो जवाब उन्होंने हाल ही में दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई दल बदल नहीं किया है, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। बस यही एक उनका वक्तव्य था, विधायक का एक जवाब था विधानसभा में, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ बीना में कांग्रेस और भाजपा की सियासत गर्मा गई। भाजपा के कार्यकर्ता हैरान हैं कि विधायक के इस बयान के बाद वे जो उनके घर जाते थे, उनके कार्यालय पर जाते थे, उनसे अपने काम भी करवाते थे, उनके सभी कार्यक्रमों में शिरकत भी करते थे, वे अब क्या करें। बड़ी ही असमंजस की स्थिति भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बन गई है। वहीं कांग्रेस भी अपने विधायक के इस बयान के बाद खुश हो गए और खुशी में उन्होंने कहा कि हम विधायक के यहां जाएंगे, उनके कार्यालय पर अपने झंडे लगाएंगे, जो कांग्रेस के सिंबल हैं वो लगाएंगे और विधायक को का स्वागत करेंगे। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने यह घोषणा की, तभी भाजपा की राजनीति अचानक गर्मा गई। अब अंदर की क्या बात है ये हमें पता नहीं है, लेकिन कम से कम आसपास के 5-6 शहरों की पुलिस, टीआई, एसडीओपी, तमाम प्रकार के पुलिस के जवान यहां पर आए और विधायक के घर से लेकर सर्वोदय चौराहे तक एक छावनी का माहौल तब्दील कर दिया गया। जो अंडरब्रिज से लोग निकल रहे थे उनसे पूछा गया कि आप कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं हो, आप विधायक के निवास पे तो नहीं जा रहे हो। विधायक निवास को पूरी तरीके से पुलिस द्वारा घेर लिया गया कि वहां कोई ना जा पाए। आखिर ऐसा क्या करने जा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि विधायक ने जब कहा है कि वे कांग्रेस की हैं, कांग्रेस उन्होंने नहीं छोड़ी है, तो अपने ही लोगों से मिलने में उन्हें हर्ष क्या था, उन्हें गुरेज क्या था। बात यहां पर आती है, जब यह सब आंदोलन हुआ, यह तमाम प्रकार की गतिविधियां हुई, तब पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को रोका, इन पर वाटर कैनन से पानी बरसाया, पानी की बरसात की, तितर बितर किया और स्थिति यह बन गई कि 6 कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजना पड़ा और वहीं 6 कांग्रेस के नेताओं को जमानत भी दी। लगभग 30-32 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, जिनमें महिला नेता भी शामिल हैं, जिन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। ये सभी आज की मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। हम आपको आज के दैनिक भास्कर पत्रिका, नवदुनिया, राज एक्सप्रेस इत्यादि सभी समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स दिखा रहे हैं। आप भी इन कटिंग्स को देखें। तो आपने अभी प्रमुख समाचार पत्रों की कटिंग्स देखी जो हमने आपको दिखाई। कुछ वीडियो फुटेज भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप इन वीडियो फुटेज के लिए भी देखिए। आप लोग देख रहे हैं, अगर जय कांग्रेस में है तो म्यांमार में आए और भाजपा में है तो म्यांमार में जाए। क्या मतलब?
बादल खनन चलाई जा रही है, लाठीचार्ज हो रही है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। आप सब इसके गवाह हैं कि कांग्रेस को भी नाटी जनता ने जिताया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्मला सप्रे को जिताया था। आज उनको स्वागत करना था। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। तो आपने वीडियो फुटेज को भी देखा। आप देख रहे हैं कांग्रेसी नेता इंदर सिंह ठाकुर जो किसान नेता हैं, अनुराग सिंह ठाकुर पटकुई, ओम प्रकाश कैथोरिया, शालू बिलगैया इत्यादि ये सभी नेता जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शालू भाई, ये सभी लगातार पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें अपने विधायक से मिलने दो। पुलिस उन्हें मिलने से रोक रही है, उन पर पानी डाल रही है, उन्हें सख्ती के साथ पेश आ रही है। ये सभी फुटेज हमने आपको दिखाए। अब हम बात करते हैं उन नेताओं की जो जिम्मेदार हैं, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने बात करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया से। गौरव सिरोठिया से जब हमने पूछा कि विधायक के इस बयान के बाद क्या आपका क्या रुख है, आप कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का क्या निर्देश देंगे कि विधायक जी के पास जाएं या ना जाएं या वे क्या करें, इस पर गौरव सिरोठिया का सीधा सीधा उत्तर यह था कि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, यह एक बड़ा और एक रणनीतिक मामला है, इसमें आप अगर बेहतर होगा कि हमारे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, आप उनसे बात करें, क्योंकि हम लोग अभी इस समय अपने कार्यकर्ताओं को जो जोड़ना है, जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उस सदस्यता अभियान में व्यस्त हैं। गौरव सिरोठिया जी ने यह कहकर अपना मत दे दिया। इसके बाद हमने बात की बीना के पूर्व विधायक महेश राय जी से। महेश राय जी का भी यही कहना लगभग रहा कि पहले आप अन्य नेताओं से चर्चा कर लें, इसके बाद हम आपको अपना वक्तव्य देंगे। इस विषय में हमने कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं इंदर सिंह यादव जी, उनसे भी चर्चा की। इंदर सिंह यादव का कहना था कि विधायक ने झूठ बोला है, वह अपने पद को बचाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार का झूठ बोलना, जबकि सब लोगों ने देखा है कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है, भाजपा की सदस्यता अभियान में भी उन्होंने भाग लिया है, भाजपा के अन्य कार्यक्रमों में भी जा रही हैं। यदि उन्होंने विधानसभा में उत्तर दिया है तो यह गलत है और इस पर कार्यवाही होना चाहिए। तो ये सब कहना है इन तीन नेताओं का। इसके अलावा भी हमने फिर मंडल के अध्यक्ष शुभम तिवारी जी से भी बात की, जो भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। उनका भी यही कहना था कि इस मामले में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जैसा निर्देश प्राप्त होगा हम उसी प्रकार से काम करेंगे। तो ये तमाम चीजों को देखने के बाद विधायक निर्मला सप्रे जी से भी मिलने के मीडिया द्वारा प्रयास किए गए, जैसा हमें बताया गया, लेकिन उन्होंने केवल एक अखबार को, एक समाचार पत्र को ही अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। स्टेटमेंट को देखा है जिसमें निर्मला सप्रे जी विधायक कह रही हैं कि कांग्रेस के नेता यदि मुझसे बात करते तो उनका स्वागत मैं खुद करती, मैं उन्हें बाकायदे उन्हें बुलाती, आमंत्रित करती, और उन्होंने इस तरीके का जो किया है यह सब उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं कहने का मतलब यह है कि निर्मला सप्रे जी पूरी तरीके से एक मंझी हुई राजनीतिक की तरह बर्ताव कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। कुछ ही समय में उनकी जन सुनवाई शिविर भी चालू हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले आज भी मंडी बामोरा में उनका जन सुनवाई शिविर है, जिसमें तमाम अधिकारी, भाजपा के नेता लोग वहां पहुंच रहे हैं। भाजपा के जो मंडी बामोरा के मंडल अध्यक्ष हैं साहबराज यादव, उन्होंने अपील की है मंडी बामोरा के लोगों से कि विधायक जी जन सुनवाई शिविर में आ रही हैं, जन समस्या निवारण शिविर में आ रही हैं, वे अपनी समस्याओं को लेकर आए। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी इस वक्तव्य के बाद भी निर्मला सप्रे जी के साथ उनके कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि विधायक निर्मला सप्रे जी को हम किस राजनीतिक पार्टी का माने, कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का। यह अभी बताया गया कि 21 अक्टूबर तक विधानसभा अध्यक्ष के लिए यह निर्णय लेना है कि दल बदल कानून के तहत जो उनका जवाब आया है उस जवाब पर वे क्या कार्यवाही करेंगे, क्यों किस प्रकार की कार्यवाही होगी। इसके बाद हमें ऐसी भी जानकारी हमारे भोपाल के पत्रकार मित्रों से मिली है कि उमंग सिंघार जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उमंग सिंघार जी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं जो विधानसभा में, और हेमंत कटारे जी जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ये लोग 21 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग कोर्ट में जाएंगे और बाकायदे कोर्ट में जाकर इस बात को सबूत पेश करेंगे कि विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा की सदस्यता ली है, वे कांग्रेस की नहीं है। फिर इसके बाद क्या निर्णय होंगे यह देखने लायक होंगे। बहरहाल अपनी बात में आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा यह
अपनी बात कार्यक्रम विशेषांक पसंद आया हो, आपने सुना हो, आपको लगा हो कि कुछ काम की जानकारी हमने आपको दी है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।